स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्कूल के कैफेटेरिया से, जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बच्चे अपने लंच खाते हुए, चिल्लाते हुए, बातें करते और मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल एक रेगुलर स्कूल डे जैसा। लेकिन अचानक उन्हीं में से एक लड़की फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें एक ब्राइट ब्लू लाइट के साथ चमकने लगती हैं और उसकी पूरी बॉडी वायलेंटली शेक करने लगती है, जैसे कोई सीजर हो रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। टीचर्स तुरंत दौड़कर उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है, क्योंकि उस लड़की की वहीं डेथ हो गई थी। सब लोग शॉक्ड और कंफ्यूज होते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हुआ ये अचानक से। इन्वेस्टिगेशंस के बाद साइंटिस्ट एक टेरिफाइंग ट्रूथ रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि एक मिस्टीरियस वायरस फैल रहा है जो सिर्फ बच्चों को टारगेट करता है। डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, लेकिन कोई क्योर काम नहीं करता। धीरे धीरे सिचुएशन एक नाइटमेयर में बदल जाती है, जब लगभग 90% बच्चे दुनिया भर में इस वायरस से मर जाते हैं। बेस्ट डॉक्टर्स भी फेल हो गए थे। तभी अमेरिका का प्रेसिडेंट पब्लिक को एड्रेस करता है और रिवील करता है कि उनका अपना बेटा भी इन्फेक्टेड है। फिर भी वो प्रॉमिस करता है कि ह्यूमैनिटी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लेगी। आप लोग चिंता मत करिए। इसके बाद क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसका नाम है CCD। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक यंग लड़की रूबी पर। उसके घर में फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके पेरेंट्स स्माइल के साथ उसे गिफ्ट्स देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो दोनों बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि रूबी भी वायरस से इन्फेक्टेड है। वो बस अपनी प्यारी सी बच्ची को सही सलामत देखना चाहते हैं। और अब रात को रूबी सो नहीं पाती। डर और रेस्टलेसनेस में वो क्वाइटली अपनी मदर के पास जाके उनका हाथ पकड़ लेती है। अचानक रूबी की आंखें ऑरेंज लाइट से चमक जाती हैं, जैसा कहानी की शुरुआत वाली लड़की के साथ हुआ था। पर तभी रूबी पैनिक कर जाती है और अपना हाथ खींचती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अगली सुबह रूबी के लिए सब नॉर्मल लग रहा था, पर अब एक शॉक मिलता है। जब उसकी अपनी मदर उसे देखती है, वो फ्रीज हो जाती है और शॉक में पूछती है, तुम कौन हो? पेरेंट्स रूबी को बिल्कुल नहीं पहचानते। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उनकी कभी कोई बच्ची ही नहीं थी। रूबी ये देखकर डर गई थी। वो डेस्परेट होकर समझाती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और अपना बर्थडे गिफ्ट भी दिखाती है, लेकिन मदर बिलीव करती है कि वो एक बीमार बच्ची है जो उनके घर में घुस गई। डर के मारे पेरेंट्स रूबी को CDC के हवाले कर देते हैं। रूबी चिल्लाती है और रोती हुई फोर्सफुली एक बस में डाली जाती है। बस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे मौजूद होते हैं। एक गार्ड उनके ऊपर गन लेके खड़ा होता है। उन्हें किड्स नहीं बल्कि डेंजरस क्रिमिनल्स की तरह सब ट्रीट कर रहे थे। बस फाइनली एक हेवीली गार्डेड फैसिलिटी पर रुकती है, जहाँ चारों ओर तारे लगी थी, जैसे मानो ये कोई जेल हो। फिर बच्चों को लाइन में लगाया जाता है और अंदर ले जाया जाता है। वहाँ एक लड़का बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था। वो थोड़ा उम्र में बड़ा था और समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गार्ड्स ब्रूटली उसे मारकर वहीं उसकी आवाज दबा देते हैं। ये सब बच्चों के सामने हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये लेसन है उन सभी बच्चों के लिए कि अगर किसी ने यहाँ अपनी आवाज उठाई तो उसका भी यही हाल किया जाएगा। रूबी भी ये देखकर एक हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ जाती है कि ये प्लेस बच्चों को सेव करने के लिए नहीं है, ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए है। उसके बाद सब बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि वायरस ने बच्चों की बॉडीज में जेनेटिक म्यूटेशंस क्रिएट कर दी हैं, जिससे उनके DNA चेंज हो गया है और इसी वजह से उन्होंने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप कर ली हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं दुनिया के लिए। अगर ये बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, साइंटिस्ट फिर बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनकी आंखों के कलर्स के बेसिस पर। जैसे ग्रीन आइड चिल्ड्रन सेफेस्ट और स्मार्टेस्ट माने जाते हैं। ब्लू आइड किड्स ऑब्जेक्ट्स को टच किए बिना मूव कर सकते हैं टेलीकाइनेसिस की तरह। गोल्ड आइड चिल्ड्रन इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज सेफ लेवल के अंडर आती हैं और वही अब इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे। लेकिन 2 और रेयर और टेरिफाइंग कैटेगरीज हैं, रेड और ऑरेंज। ये बच्चे एक्सट्रीमली डेंजरस माने जाते हैं और उन्हें ऑन साइट एलिमिनेट करने के डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं। रूबी के टेस्ट के दौरान डॉक्टर एक शॉकिंग डिस्कवरी करता है कि रूबी ऑरेंज कैटेगरी में बिलोंग करती है, यानी अब इन रूल्स के मुताबिक उसका मरना तय है। वही तुरंत ही डॉक्टर की स्क्रीन पर एक टेरिफाइंग वर्ड फ्लैश होता है, टर्मिनेट। डॉक्टर ये देख एकदम शांत से काम करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन प्रिपेयर करता है, एक ऐसा इंजेक्शन जो रूबी को मार देगा। रूबी को तुरंत सेंस हो जाता है कि कुछ सीरियसली गलत होने वाला है। वो एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। डिस्परेशन में रूबी डॉक्टर का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं ऑरेंज नहीं हूँ, मैं ग्रीन हूँ। और उसी एक्जैक्ट मोमेंट पर रूबी की आंखें ब्राइट ऑरेंज ग्लो करने लगती हैं और डॉक्टर का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। वो अब एक वर्ड भी नहीं बोलते, लेकिन वो रूबी का फाइल इंस्टेंटली चेंज कर देता है। अब उसने रूबी को ऑरेंज से ग्रीन असाइन कर दिया है। यही रिवील करता है कि रूबी की ट्रू पावर है लोगों के माइंड को कंट्रोल करना, जिससे उसने जस्ट अभी किया।
टेस्ट के बाद सब बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। उनकी कैटेगरीज के हिसाब से रूबी इधर उधर देख रही होती है और नोटिस करती है रेड और ऑरेंज यूनिफॉर्म्स कहीं भी नहीं है, जिससे रूबी को समझ आता है ऐसे बच्चे जैसे वो खुद है शायद बहुत पहले ही मार दिए गए थे, यानी गवर्नमेंट ने सारे रेड और ऑरेंज आई के बच्चों को खत्म कर दिया है। अब जैसे ही टाइम पास होता है और 6 साल कैंप के अंदर गुजर जाते हैं, धीरे धीरे रूबी को अकेला फील होने लगता है, क्योंकि यहाँ वो दोस्त नहीं बना पाई है, क्योंकि टास्क जो इंटेलिजेंट ग्रीन बच्चे इजिली कंप्लीट कर लेते हैं वो रूबी के लिए बहुत मुश्किल लगते हैं, जिससे सब उसे कमजोर समझ उससे दूर ही रहते हैं। पर वो जानबूझकर वीक प्रिटेंड करती है ताकि इनविजिबल रहे और अटेंशन ना अट्रैक्ट करे, वरना उसे अकेले ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक दिन वहाँ का कैप्टन मैकमैनस रूबी को नोटिस करता है, तुम बाकी ग्रीन बच्चों की तरह उतनी स्मार्ट नहीं लगती। रूबी ये सुनकर डर जाती है। लेटर जब वो अपने ग्रुप के साथ रूम की तरफ जा रही होती है, सडनली एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड स्पीकर से ब्लास्ट होती है, जिसे सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन ही इस साउंड को सुन सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में रूबी कोलैप्स होकर अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो पाती है कि वो एक मेडिकल रूम में है। एक फीमेल डॉक्टर उसके सामने बैठी होती है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड एंटर करता है और डॉक्टर को बोलता है कि टाइम खत्म हो गया है और उन्हें तुरंत लीव करना होगा। जल्दी में डॉक्टर एक पेपर पर कुछ लिख कर चली जाती है। नोट पर लिखा होता है कि रूबी, मैं तुम्हारा सच जानती हूँ और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे बॉयलर रूम में मिलो। रूबी किसी को कुछ नहीं बताती है और शांति से स्नीक करती है और बॉयलर रूम में पहुँच जाती है। वहाँ वही डॉक्टर उसे छुपने में हेल्प करती है और उसे क्वाइटली कार की तरफ लीड करती है। जैसे ही वो बेस से एस्केप करने वाले होते हैं, एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। उस मोमेंट में रूबी एक बार फिर अपनी पावर यूज करती है और गार्ड का माइंड कंट्रोल कर लेती है, जिससे गार्ड गेट खोलने के लिए मजबूर हो जाता है। सालों की इम्प्रिजनमेंट के बाद रूबी ने आज फाइनली अपने कैंप के बाहर कदम रखे हैं। खुला आसमान, सुंदर नजारे, ये सब देख वो बहुत खुश हो रही है। अब डॉक्टर एक्सप्लेन करती है कि दुनिया के ज्यादातर एडल्ट्स अब नहीं रहे और कई सिटीज कम्प्लीटली अबैंडन्ड हो गई हैं। रूबी कहती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, लेकिन डॉक्टर वार्न करती है कि वापस जाना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ से निकलने से पहले डॉक्टर रूबी को जीपीएस नेकलेस देती है ताकि अगर कोई भी मुसीबत हो तो लोकेशन ट्रैक की जा सके। डॉक्टर रूबी को एक सेफ कैंप ले जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ रूबी जैसे बहुत सारे बच्चे छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने एक एली से मिलती है, पर जैसे ही रूबी उसका हाथ शेक करती है, सडनली उसे बहुत डर सा फील होता है और फिर रूबी को एक डिस्टर्बिंग विजन दिखाई देता है, जिसमें बच्चे डर कर भाग रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और ये बहुत डरावना मंजर था रूबी के लिए। तुरंत ही रूबी को समझ आ जाता है कि कुछ डेंजरस होने वाला है। हम यहाँ सब बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं उसी चीज का सामना करने के लिए, और तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। रूबी को उसकी बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो कुछ भी डिसाइड करने से पहले थोड़ा समय मांगती है। फिर जब रूबी अपने कपड़े चेंज करने जाती है, वो एक लड़की से मिलती है। जैसे ही वो लड़की रूबी को देखती है, वो पैनिक कर एक इलेक्ट्रिक अटैक अनलीश कर देती है और फिर वो लड़की वैन के अंदर छुप जाती है। रूबी फिर भी उसका पीछा करती है और हेल्प मांगती है। रूबी की ऑनेस्टी सुन के वो गोल्ड आइड लड़की फाइनली वैन का डोर खोलती है और रूबी को अंदर छुपने देती है। वैन के अंदर रूबी लियाम से मिलती है, जिसकी आइज ब्लू थी, और यहाँ लियाम के और भी फ्रेंड्स थे जिनसे रूबी की मुलाकात होती है। यहाँ रूबी उनसे झूठ बोलती है कि वो ग्रीन आए हैं। ये सुन वो लोग पूछते हैं कि ग्रीन तो बहुत ही सेफ माने जाते हैं, तो तुम्हें किस बात का डर? लेकिन रूबी एक्सप्लेन करती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और कुछ बहाने दे देती है। ये सुन के दोनों बॉयज डिसाइड करते हैं कि वो रूबी की हेल्प करेंगे। रूबी ने यहाँ झूठ बोला क्योंकि वो अभी इन लोगों को भी नहीं जानती है और ऐसी हालत में कोई भी उसके लिए खतरा बन सकता है। मीनवाइल एक कैंप की एक टीम उनका पीछा कर रही होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर भी रूबी को ढूंढ रही होती है। परफेक्ट मोमेंट पर लियाम अपनी ब्लू पास यूज करता है और उसकी तरफ बढ़ रही कई सारी गाड़ियों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से फाइनली ग्रुप इस जगह से भी एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ग्रुप एक आइसोलेटेड लोकेशन पर रुकता है। लियाम का फ्रेंड एक बार रूबी से पूछता है, तुम इतने फियर में क्यों भाग रही हो? ग्रीन किड्स तो हार्मलेस माने जाते हैं। रूबी सच जानती है, लेकिन वो रिवील नहीं कर सकती, इसलिए साइलेंट रह जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है, अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं अपने आप चली जाऊंगी। लियाम तुरंत उसे शांत करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, एक हिडन कैंप जहाँ एक ऑरेंज आइड लड़का लीड करता है और वहाँ रूबी जैसे बच्चे सेफ रह सकते हैं। वो रूबी को इनवाइट करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ आ सकती है। ये सुनते ही रूबी इमीडिएटली एग्री कर जाती है। रोड पर रूबी लियाम से पूछती है कि उसने कैंप से क्यों एस्केप किया। फिर यहाँ लियाम एक डार्क ट्रूथ रिवील करता है कि गवर्नमेंट हम बच्चों को डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करने में यूज कर रही है। गवर्नमेंट हमें एक पावरफुल आर्मी में कन्वर्ट करना चाहती है ताकि अपने एनिमीज से फाइट कर सके। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एस्केप करना चूज किया।
इसी वक्त डॉक्टर जिसने रूबी को ग्रीन क्लासिफाई करा था उसे कैंप के सीनियर्स पकड़ लेते हैं लापरवाही के लिए और फिर छोटे से इंटरोगेशन के बाद उसे मार दिया जाता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं रूबी का हाथ एक्सीडेंटली लियाम के हाथ से टच हो जाता है। उस इंस्टेंट में रूबी लियाम की सारी मेमोरीज देख लेती है कि कैसे वो कैंप से एस्केप करते हुए तो उसे बच्चों को सेव करने की कोशिश करता रहा और कैसे काफी बच्चे उससे बच नहीं पाए, जिस बात का गिल्ट लियाम में अभी भी है। लियाम का दिल का गिल्ट और पेन रूबी को क्लियरली समझ आ रहा था। अगली सुबह गोल्ड आइड लड़की रूबी को एक रेड ड्रेस देती है। ड्रेस पहनकर रूबी कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लगती है। जल्द ही अब सभी वैन में वापस चढ़ते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ये सफर कंटिन्यू करते हैं। रोड पर रेडियो पर प्रेसिडेंट के बेटे का रिकॉर्डिंग प्ले होता है जहां वो कह रहा है कि अगर मुझे क्योर मिल सकता है तो दूसरों को भी मिल सकता है, यानी फाइनली इस वायरस का क्योर ढूंढ लिया गया है। उसकी ये आवाज ग्रुप को थोड़ा होप देती है। फिर ग्रुप एक अबेंडन मॉल पर रुकता है थोड़े सप्लाईज गैदर करने के लिए। अचानक एक और ग्रुप ऑफ किड्स उन्हें अटैक कर देते हैं जिससे ही सिचुएशन बिगड़ने लगती है। गोल्ड आइड लड़की अपनी पास यूज करती है और सबको रोक देती है। फिर रिवील होता है कि ये किड्स भी रूबी जैसे ही हैं, स्पेशल एबिलिटीज के साथ गिफ्टेड, और कैंप के लोग उसे भाग रहे हैं। उस रात सब बच्चे साथ बैठकर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। पहली बार सबको लोनलीनेस फील नहीं होती। कॉन्वर्सेशन के दौरान लियाम ऑरेंज आइड बॉय का लोकेशन पूछता है, होपिंग वो जल्दी वहाँ पहुँच सके, लेकिन बच्चे एक्सप्लेन करते हैं कि वो जगह बहुत सीक्रेट है और नियरली इम्पॉसिबल है वहाँ तक पहुँच पाना। ऐसा लग रहा था ये लोग लियाम के ग्रुप को वो लोकेशन नहीं बताना चाहते। इसी बीच रूबी क्वाइटली बिना किसी को नोटिस किए एक लड़के के माइंड को कंट्रोल करती है और एक स्पेशल कोडेड मैसेज से ऑरेंज आइड वाले लड़के की लोकेशन एक्सट्रैक्ट कर लेती है। रूबी और लियाम का फ्रेंड मिलकर मैसेज डिकोड करते हैं। काफी एफर्ट के बाद वो फाइनली कोड क्रैक कर लेते हैं और सब रिलीव्ड फील करते हैं क्योंकि अब फाइनली सब ठीक हो सकता है। इसी वक्त दूसरे बच्चे एक ट्रूथ रियलाइज करते हैं कि रूबी ग्रीन नहीं, रूबी ऑरेंज है। रूबी डर जाती है, सोचती है कि अब उसके फ्रेंड्स उससे डरेंगे, लेकिन लियाम उसे रीअश्योर करता है कि डर की कोई बात नहीं है। तब रूबी एडमिट करती है कि वो अपनी पास को फुली कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर एक्सीडेंटली पास यूज हो जाए तो किसी की भी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, जो वो नहीं करना चाहती। ग्रुप आगे बढ़ता है लेकिन सडनली उन्हें एक टीम अटैक कर देती है जिन्होंने मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहने थे। एक उनमें से लियाम को रिकॉग्नाइज कर लेता है जो उसका ही एक फ्रेंड था। टेंस एनकाउंटर के दौरान लियाम एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें उस ऑरेंज आइड बॉय के पास ले जाएंगे जिसके बारे में सबने बात की थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं ट्रूथ फाइनली रिवील होता है। ऑरेंज बॉय एक्चुअली प्रेसिडेंट का बेटा है जिसका नाम ऑस्कर है। वो रूबी और ग्रुप को देखकर खुश होता है और फाइनली उन्हें पूरा सच बता देता है, सच्चाई जो अब तक सबके सामने नहीं आई। और वो ये थी कि प्रेसिडेंट दुनिया से झूठ बोल रहे थे। उन्होंने वायरस का कोई क्योर नहीं ढूंढा था और न ही ऑस्कर का भी क्योर हुआ। बस उसने भी बाकी स्पेशल बच्चों की तरह सुपरनैचुरल पास ढूंढ ली है और साथ ही उस पर कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता रहा ताकि उसकी पास को समझा जा सके। जब सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बच्चों को अलग अलग कैंप्स में लॉक कर दिया जाए, लेकिन फिर ऑस्कर ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने के लिए अपने फादर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो गया है। एंड अब ऑस्कर सबसे वादा करता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सबके साथ मिलकर एक सेफ वर्ल्ड बनाएगा। ऑस्कर फिर रूबी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे सही तरीके से अपनी पास यूज करना सिखाएगा। अब लियाम, रूबी एंड उनका ग्रुप ऑस्कर के साथ ही रहने लगते हैं। यहाँ धीरे धीरे रूबी अपनी एबिलिटी समझने लगती है और कंट्रोल सीखने लगती है। एक दिन जब रूबी इमोशनली ब्रोकन फील करती है, ऑस्कर उससे मिलने आता है और कहता है सिर्फ एक ऑरेंज ही दूसरी ऑरेंज को ट्रूली समझ सकता है। वो रूबी का हाथ पकड़ता है और उसी मोमेंट लियाम अंदर आता है और उन्हें साथ देख लेता है। क्लियरली लियाम को जो देखने को मिलता है वो उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वही साथ साथ ऑस्कर रूबी के मेमोरीज देखना शुरू करता है और वो एक हॉरिफाइंग ट्रूथ डिस्कवर करता है। वो रात जब रूबी ने अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़े थे, उसने एक्सीडेंटली उनकी मेमोरीज इरेज कर दी थी अपनी पास से अनजाने में। इसी वजह से उसके पेरेंट्स अपनी ही बेटी को भूल गए थे। ऑस्कर शॉक में है क्योंकि इवन उसके पास भी इतनी पास नहीं है। फैसिनेटेड होकर वो चाहता है कि रूबी से ये एबिलिटी सीखे, लेकिन रूबी खुद भी समझ नहीं पाती कि उसकी पास कैसे काम करती है। फिर हम रूबी को देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात लियाम से होती है। लियाम यहाँ थोड़े गुस्से में है और एक्यूज करता है कि रूबी उससे चीजें हाइड कर रही है। रूबी ट्राई करती है एक्सप्लेन करने की और कहती है कि तुम सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो एडमिट करती है कि असली रीजन मेरे डिस्टेंस बनाए रखने का है कि अगर कभी भी मेरा अपनी पास से कंट्रोल लूज हो गया तो मैं तुम्हारे साथ वही कर सकती हूँ जो अननोइंगली मैं अपने पेरेंट्स के साथ किया था, या फिर शायद उससे भी कुछ बुरा। इसलिए
प्लीज सब्र रखो, मुझे मेरी बात समझने दो। और फिर रूबी लेक के पास जाती है और लियाम के फ्रेंड से मिलती है। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जगह अब सेफ फील नहीं होती। उसी टाइम ऑस्कर अंदर लैपटॉप के सामने बैठा होता है और वो लैपटॉप से किसी को रिपोर्ट करता है कि कैंप में करेंटली कितने ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज किड्स हैं। तभी रूबी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही ऑस्कर उसे देखता है वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है, एकदम हड़बड़ी में, जो चीज रूबी ने भी नोटिस कर ली थी। वैसे तो रूबी वहाँ लैपटॉप लेने ही आई थी ताकि वो लियाम और उनके फ्रेंड्स अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सके। अपॉर्चुनिटी देकर ऑरेंज बॉय एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर रूबी तुम मुझे मेमोरी इरेजिंग एबिलिटी सिखाओगी तो मैं ये लैपटॉप तुम्हें दे दूंगा। रूबी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एग्री कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो आइज क्लोज करके फोकस करती है, रूबी सडनली रियलाइज करती है कि ऑस्कर उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। पैनिक में रूबी उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मार देती है और भाग जाती है। बाहर रूबी सीधा लियाम के सामने आ जाती है। फुल ट्रूथ सुनने के बाद लियाम गुस्से से एकदम भड़क जाता है और ऑस्कर को कन्फ्रंट करने जाने लगता है, लेकिन रूबी समहाउ उसे रोक लेती है, ये समझाकर कि ये जगह अब सेफ नहीं है और उन्हें तुरंत एस्केप करना होगा क्योंकि ये जगह ऑस्कर की है, तो यहाँ का सारा कंट्रोल उसके पास है। उसी रात जब ग्रुप फ्ली करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, कैंप का जनरल वहाँ आता है और उसके साथ खड़ा था ऑस्कर। तभी एक और ट्रूथ रिवील होता है कि ऑस्कर हमेशा से अपने फादर से लॉयल था। उसका रियल मिशन था ज्यादा से ज्यादा गिफ्टेड बच्चों को कलेक्ट करना और उन्हें एक पावरफुल आर्मी में कन्वर्ट करना। ऑस्कर हेसिटेट नहीं करता और तुरंत लियाम के माइंड को कंट्रोल करते हुए उसे हर्ट करता है। ये देखकर रूबी फाइनली अपना फियर लेट गो कर देती है। वो कमांडर का माइंड कंट्रोल करके उसे सबके सामने मार डालती है। रूबी का साथ देते हुए ही गोल्ड आइड गर्ल अपनी इलेक्ट्रिसिटी अनलीश करती है और बचे हुए सोल्जर्स पर अटैक करती है। चारों तरफ हंगामा मच गया था। रूबी अपने फ्रेंड्स को भागने का ऑर्डर देती है, लेकिन खुद वहाँ रुकती है फेस टू फेस ऑस्कर के साथ लड़ने को। और अब रूबी अपनी सारी पास को यूज करते हुए पूरी आर्मी को कंट्रोल कर लेती है और सोल्जर्स को फोर्स करती है कि अपनी गन्स ऑस्कर पर एम करे। एक मोमेंट लगता है कि रूबी फाइनली जीत गई है, लेकिन सडनली ऑस्कर फाइट बैक करता है अपनी टेरिफाइंग पास यूज करके। वो भी सबका कंट्रोल ले लेता है और सोल्जर्स को एक दूसरे के खिलाफ टर्न कर देता है। रूबी डेस्परेट अटेम्प्ट्स के बावजूद ऑस्कर उसका माइंड भी कंट्रोल कर लेता है। वो रूबी से कहता है कि वो उसके सारे पेनफुल मेमोरीज इरेज करेगा और साथ मिलकर दुनिया पर रूल करेगा, लेकिन डीप इनसाइड रूबी इनकार करती है गिव अप करने से और अब अपनी पूरी जान लगा के वो ऑस्कर के कंट्रोल से ब्रेक फ्री हो जाती है। उसका फोकस एक हेलीकॉप्टर पर पड़ता है जो उनके ऊपर उड़ रहा होता है। रूबी अपनी पास यूज करती है और हेलीकॉप्टर को डायरेक्टली क्रैश करवा देती है ऑस्कर पर उसे रोकने के लिए। जस्ट जब रूबी सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, वो भी मारी जाएगी ऑस्कर के साथ, लेकिन एक और हेलीकॉप्टर अटैक करने के लिए आ जाता है। लास्ट मोमेंट पर लियाम का फ्रेंड जंप करता है और रूबी को सेव करता है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। रूबी पैनिक में होती है, नहीं जानती कि कैसे उसकी हेल्प करे। फिर अचानक उसे याद आता है GPS नेकलेस जो डॉक्टर ने दिया था। रूबी उसे एक्टिवेट करती है और कुछ ही मिनट्स में डॉक्टर अपनी टीम के साथ आ जाती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। थोड़ी देर बाद रूबी आंखें खोलती है और पाती है कि वो एक बेड पर है। डॉक्टर उनके पास बैठी होती है और कहती है कि तुम्हारा इंजर्ड फ्रेंड हॉस्पिटल में है और जल्दी रिकवर कर लेगा, लेकिन लियाम अभी वहाँ से इमीडिएटली लीव करना चाहता है। वो रूबी के बिना कहीं भी नहीं जाने वाला। डॉक्टर फिर अपना रियल मिशन रिवील करती है, जो था कि वो लोग प्रेसिडेंट को कैप्चर करके दुनिया के सामने सारा डार्क ट्रूथ एक्सपोज करना चाहते हैं और इस मिशन के लिए उन्हें डेस्परेटली रूबी की पास की जरूरत है। रूबी जानती है कि आगे क्या डेंजर वेट कर रहा है। ये सब बहुत खतरनाक होगा क्योंकि अब उसे प्रेसिडेंट और उसके न्यू आर्मी से फाइट करनी है और इन सब में वो नहीं चाहती कि लियाम उसकी वजह से हर्ट हो। आंखों में आंसू लेकर रूबी उसके पास जाती है और अपनी पास यूज करके हर एक मेमोरी लियाम के माइंड से इरेज कर देती है जिसमें वो उसके साथ थी। वो उसे उसका बैग हैंड करती है और जेंटली कहती है कि वो अब घर जाए। लियाम कंफ्यूज्ड है। उसे रूबी कुछ जानी पहचानी अपनी सी लगती है, लेकिन स्ट्रेंजली वो हैप्पी भी फील कर रहा है। वो एग्री करता है और चला जाता है और बेचारी रूबी उसे देखती रह जाती है। वो यहाँ उस शख्स को खुद से दूर कर रही है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगी है। रूबी यहाँ रोने लगती है, लेकिन वो जानती है कि ये पेनफुल सैक्रिफाइस ही उसका सिर्फ एक तरीका था लियाम को सेफ रखने का। फाइनल मोमेंट्स में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का बेटा अब भी अलाइव है और अब वो अपनी कंट्रोल आर्मी के सामने खड़ा है, वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दूसरी तरफ रूबी भी रेडी है उसका सामना करने के लिए और फाइट करने के लिए सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ ये शानदार सी कहानी यहीं खत्म होती है। होप यू ऑल विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।